नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, चूंकि हमने पहले बात की थी कि एमपीपीएससी निकालने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको यहां पर घंटे से मतलब नहीं रहना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है। आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि चूंकि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास जो समय है उस समय में मैं प्रीलिम्स, रिवीजन और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज यहां पर कंप्लीट कर पा रहा हूं या नहीं। तो बात होगी कि कितने घंटे पढ़ाई करें, ठीक है। तो हमने जो पहले वीडियो बनाया था कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो हमारे पास उस समय ज्यादा था। लगभग प्रीलिम्स को लेकर हमारे पास थे 90 डेज, जो कि पर्याप्त होते हैं एग्जाम को निकालने के लिए। लेकिन अब आपके पास ऐसा समय आ गया है कि अगर आप इस समय को खर्च करते हैं, और खर्च कहां पर करते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अलावा अन्य जगह पर, तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन पर यहां पर अवरोध पैदा होने हैं। आपको इस समय में स्टडी भी करना है, यानी पढ़ाई भी करना है, इस पढ़े हुए का रिवीजन भी करना है, और जब तक आप 3 बार रिवीजन नहीं कर लेते तब तक इसका कोई औचित्य ही नहीं है। और आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। 3 कार्य आपको करना है और आपके पास समय बचा हुआ है 60 से 70 दिन, ठीक है। एक एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब बात यह आती है, मैंने पहले भी बता चुका था कि सर आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है, लेकिन अब थोड़ा सा जो परिस्थिति है वह चेंज हो चुकी है। अब हमें जो नई परिस्थिति है इसके आधार पर कार्य करना है। तो अब हमारे सामने बड़ी ही कह सकते हैं संकट में परिस्थिति है कि हमारे पास 60 से 70 दिन है, और इस 60 से 70 दिन में हमें कैसे तैयारी करना है इसके बारे में बात करते हैं। कितने घंटे पढ़ना है, तो देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप अगर वास्तव में कितने घंटे पढ़ना है ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बतला सकता हूं कि कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन आपको फिर वहां पर टाइम पास नहीं करना है कि आप सिर्फ टेबल पर बैठे रहें, आपका ध्यान कहीं और है। तो फिर आप भले ही 24 घंटे बैठ जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सामान्य तौर पर पढ़ना ही चाहते हैं और वास्तव में पढ़ते हैं, तो मेरे साथियों आपको 10 से 12 घंटे अब पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है तो आपको वास्तव में प्रीलिम्स अगर निकालना है तो आपको 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसका रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इस बड़े सिलेबस को हमने जितना पढ़ रखा है, इस 10 से 12 घंटे में से 3 से 4 घंटे तो हमें डेली रिवीजन के लगेंगे। यानी नया पढ़ने के लिए हमारे पास अब कितना बचा, इस 10 घंटे में से 3 से 4 घंटे भी निकाल देते हैं तो हमारे पास बचा 6 घंटे। इस 6 घंटे में से आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो 1 से 1.5 घंटे आपको टेस्ट सीरीज में लग जाने हैं। तो अब आपके पास कितना समय बचा, अब समय बचता है 4 से 4.5 घंटे। अब मुझे आप बताइए कि इतने बड़े सिलेबस जहां पर हिस्ट्री 3 महीने, ज्योग्राफी 3 महीने, पॉलिटी 3 महीने, इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो क्या 4.5 घंटे डेली पढ़कर आप इतने सिलेबस को कवर कर सकते हैं? तो आप खुद कहेंगे कि सर बात तो आप सही कह रहे हो, इतने समय में तो सिलेबस कंप्लीट करना बड़ा ही मुश्किल है। तो मेरे साथियों आपको क्या करना है, रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है, जिसमें रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो पुराने प्रश्न पत्रों को सोल्व कर लीजिए। अन्य जो भी एग्जाम्स के प्रश्न पत्र मिले जिनमें आपका सिलेबस मैच खाता है उनको आप सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आपको शेड्यूल के हिसाब से चलना होगा। आपका एक निश्चित टाइम टेबल होगा, आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको दूर करना होगा, क्योंकि ये 60 से 70 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगर इनका सही से उपयोग आप करते हैं तो आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इन दिनों से अच्छी तैयारी कभी नहीं हो सकती अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो अभी आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। धन्यवाद।